गए हैं। गांव हमारा काफी नीचे है रोड से, इसलिए घरों में पानी भर गया है। लोगों को सबसे प्रथम आवश्यकता है नाव की, और दूसरी आवश्यकता है नहीं सर, एक हफ्ता से नाव भी नहीं आई हुई थी। याद है कि पहली बार नहीं आई हुई है। एक हफ्ता से नहीं आए हुए हैं, पता चला नाव एक हफ्ता नहीं है। प्रतिनिधि आए हुए हैं, आपके विधायक आए हुए हैं। जी सर। ये कहिए आपके मालिक मुख्तार आए हुए हैं। जी सर। तो जी क्या सर। मांग है मालिक मुख्तार से? अरे सर, जब सामने आए तब किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए, सबको राशन की किट। आपको तो हम लोगों को बधाई देना चाहिए। जी, बधाई है पहले से, लेकिन इतना शौचालय जो डूब गए हैं, डूब नहीं गए हैं। किनारों पे क्या शौचालय नहीं डूबे हैं, शौचालय नहीं डूबे हैं। इतना शौचालय हमने बनवाया है जो विश्व का रिकॉर्ड है। सर, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने की और जोड़ने की बात नहीं कर रहे। हमारा सवाल ये कि बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से जो गांव से बाहर आ गए हैं लोग, उनके लिए जो सड़कों के किनारे रहे, जो बंधों पे रह रहे हैं, उनको शौचालय की क्या व्यवस्था? जिसे भूख है उसे कम से कम, जिसे भूख कम उसे दम पे दम। जहां बरसात की और पानी की ज़रूरत है, वहां पानी का अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है। और जहां पानी की कम आवश्यकता है, वहां पर बाढ़ आई हुई है। आप देख सकते हैं इस समय हम गोरखपुर में हैं, और गोरखपुर का ये महुआ डाबर सहीजनवा विधानसभा का चौराहा है, पिपरौली ब्लॉक अंतर्गत आता है। और अब आगे जाने के लिए रास्ते बंद हैं, पानी सड़कों पर आ गया है और तकरीबन 4 फीट 5 फीट पानी है। और हम महुआ डाबर चौराहे पे, और हमारे साथ कंदराई के प्रधान हैं। प्रधान जी से बात करेंगे, चूँकि ये अपने गांव के तमाम लोगों के साथ अपना गांव छोड़कर सड़कों पर बसने के लिए बेबस हैं, बंधों पर बसने के लिए बेबस हैं। और यहाँ पर विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं। और सौभाग्य देखिए कि विधायक जी भी नाव से आ गए हैं और ये सुविधा मांगने के लिए आए हैं। एक जनप्रतिनिधि हैं और अपने बड़े जनप्रतिनिधि के पास आए हैं सुविधा मांगने के लिए। तो क्या सुविधा आपको मांगनी है और क्या समस्या है आपकी? समस्या है सबसे ज़्यादा बाढ़ की है। यहाँ पे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। गांव हमारा काफ़ी नीचे है रोड से, इसलिए घरों में पानी भर गया है। लोगों को सबसे प्रथम आवश्यकता है नाव की, और दूसरी आवश्यकता है दवा की, और फिर खाने की व्यवस्था है। अभी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि व्यवस्थाएं, अभी आपको कुछ और नहीं मिला? सरकारी व्यवस्था मिली? सरकारी व्यवस्था में नाव एक मिली है। नाव मिल गई? एक नाव मिली है। आपको का गाँव मैरून घोषित कर दिया गया है? पूरा डूबा हुआ प्रशासन मैरून घोषित कर सकता है उसको, क्योंकि गांव में कहीं हुआ नहीं है। नहीं हो गया है, लेकिन प्रशासन को कोई सूचना नहीं है। अभी प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है। हम प्रयास करेंगे। विधायक जी आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के सर्वे सर्वा हैं, उनसे बात करने की और कोशिश करेंगे कि उनसे ये बात कर सकें, ये जानकारी ले सकें कि सरकार के विधायक हैं तो सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधा मिली है। ब्लॉक प्रमुख भी हैं उनके साथ, और जो जिला पंचायत, जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो आ रहे हैं। देखिए, गांव घूम के, गांव का सर्वे तो हो गया है, लेकिन इनके आने के बाद लोगों को राहत क्या मिली है ये जानने का प्रयास करते हैं। पहले विधायक जी से बात करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी को उतारने के लिए 3-4 आदमी लगे हुए हैं। राहत कहाँ मिला है अभी? क्या कह रहे हैं? राहत मिला ही नहीं सर, एक हफ्ता से नाव भी नहीं आई हुई थी। याद है कि पहली बार नहीं आई हुई है। एक हफ्ता से नहीं आए हुए हैं, पता चला नाव एक हफ्ता नहीं है। प्रतिनिधि आए हुए हैं, आपके विधायक आए हुए हैं। जी सर। ये कहिए आपके मालिक मुख्तार आए हुए हैं। जी सर। तो जी क्या सर। मांग है मालिक मुख्तार से? अरे सर, जब सामने आए तब तो कहा जाए। सामने तो आ गए। आइए चलिए बात करते हैं और प्रयास करते हैं विधायक जी से कुछ बात करने का। सहीजनवा के हमारे साथ विधायक शीतल पांडे जी हैं, गांव का सर्वे करके आ रहे हैं और पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में बाढ़ का भीषण व्यवस्था है। क्या कहेंगे इस पर और क्या व्यवस्थाएं हैं? एक त्रासदी है, ये आपदा है, और हर साल प्राकृतिक आपदा से यहाँ के लोगों को, गोरखपुर के लोगों को जूझना पड़ता है। राप्ती रोहिणी नौमी नदी के प्रभाव के कारण बाढ़ पूरे एरिया को प्रभावित करती है। हम जिस एरिया के तरफ से आ रहे हैं वहाँ हम लोग चपरहट गए थे। चपरहट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वहाँ हमारे साथ तहसीलदार थे, हमारे साथ संजय शुक्ला थे, हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव थे, दिगंबर पांडे थे, सांसद के प्रतिनिधि थे। ये सारे लोग वहाँ निरीक्षण किए हैं। एक गांव में हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ जो एरिया है बाढ़ से, पानी से प्रभावित है। सबसे बड़ी समस्या कि जो गांव का आदमी पानी से घिरा हुआ है,
किसी तरह अपना कष्ट सह लेगा, लेकिन जो गांव से निकल करके ग्रामीण मजदूर कस्बे में जाता था और दिन भर कमाने के बाद शाम को रोजी रोटी उसी से उसकी रोटी पकती थी, उसी से उसका घर शाम को चूल्हा जलता था, आज बाढ़ के कारण वो कहीं निकल नहीं रहा है। हमारी सरकार भाजपा की सरकार है। हम 2 महीने में 2 बार वैसे ही राशन बांट रहे हैं। यहाँ भी तहसीलदार साहब हैं, इनको निर्देश है कि जो भी प्रभावित गांव है किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए, सबको राशन की किट बांटी जाए। बाढ़ राहत सामग्री बांटा जाए। बाढ़ राहत नहीं, हम पैकेट दे रहे हैं, पैकेट में सारा सामान है। एक बाढ़ किट होती है फॉर्मेलिटी में, एक हम ऐसा पैकेट दे रहे हैं जिसमें 20 दिन 25 दिन हम आराम से भोजन देखिए लेके आ रहे हैं, कर सकते। देखिए देखें जिसपे योगी जी और प्रधानमंत्री जी की फोटो है। जी, तो ये तो बताइए, जब हम देंगे, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो इसमें कोई नहीं, हमने ऐतराज नहीं, हमने ये बताया जिसमें फोटो है वो वाला आप दिखा रहे हैं। नहीं, हमने फोटो वाला ही नहीं, बिना फोटो वाला भी बहुत गया है। हमने ये कहा कि वो आप बता रहे हैं जो आलू का पैकेट फोटो नहीं है, पॉलिथीन पर फोटो नहीं है। अभी में क्या हमने आपत्ति नहीं की, हमने कहा वो पैकेट जो दिखा रहे थे उस पे हमारा था कि वो वाला पैकेट दिखा रहे। नहीं, आपकी दृष्टि, अगर उनका प्रश्न है तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर उसको किसी और कंपनी में ही दे देते, लेकिन वो जो पैकेजिंग पे इतना खर्चा है उसके और भी सामग्री नहीं जा सकती है। वो पैकेजिंग। चलिए सर, दूसरे सवाल पे आते हैं। पैकेजिंग पे नहीं, दूसरे पैकेजिंग फ्री था क्या? अल्टरनेटिव व्यवस्था थी सर। दूसरे पैकेट नहीं होगा तो सर दूसरे सवाल पे आते हैं सर। वो आपत्ति नहीं थी आपने, ये है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाली कहावत हो गई। हम आते हैं दूसरे सवाल पे आते हैं। दाढ़ी में तिनका नहीं है, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। आदमी है। नहीं, हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सर ये पूरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों के आने जाने की सुगम व्यवस्था नहीं। अभी हम एक प्रधान जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ नाव की व्यवस्था किसी तरह से कंदराई प्रधान कई दिनों बाद हो पाई है, और कई सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। कई दिनों के बाद व्यवस्था हो पाई है, हुई है ना? नहीं, और कई सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक नाव की व्यवस्था। हर गांव में प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप हमसे हम इस समय क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10-5 नेता और अगल बगल होंगे तो बारी बारी उनसे पूछेंगे ना। जी, एक ही साथ पूछेंगे। नहीं, सही है। उसी तरह से हम बारी बारी हर गांव में सामान बंटवाएंगे। अभी आपने कहा कि आप जितने इलाके हैं उसमें से एक गांव जा पाएंगे। नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं, हम बहुत से गांव में गए हैं। अच्छा। आज इस गांव में गए हैं जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। पानी में नाव से गए हैं, कल नाव से यात्रा किए हैं, और बहुत आपके पास तो नाव थी, आप चली गई। वहाँ पे जो महिलाएं थी घुटने भर ज्यादा कमर तक पानी लेके सिर पे वो आपकी राहत पैकेट लेके प्लीज, उनके पास भी नाव नहीं है, हमारे पास भी नाव नहीं है। हम भी आए, नाव जा रही थी, हम भी कूद के बैठ गए, और सबके लिए भी नहीं रोका गया हो। नहीं, कहीं नहीं। हम 2 घंटे बैठ के इंतजार किए विधायक 3 घंटा बैठा गया है नाव के लिए। हम देखिए शौचालय मतलब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे शिकायत क्या मिली। एक महिला थी, उन्होंने बताया कि चारों तरफ से पानी है, शौचालय की बड़ी दिक्कत हो रही है, कहाँ जाएं? उनका सवाल मेरे से। इसके लिए तो आपको हमको बधाई देना चाहिए। डूब गया सब। आप नहीं, इतना शौचालय बनवा दिया गया है, इतना। एक सेकंड, अरे पहले इनसे एक मिनट हम बात कर लेते हैं, फिर आपसे भी बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, शौचालय वाली समस्या आपको तो हम लोगों को बधाई देना चाहिए। जी, बधाई है पहले से, लेकिन इतना शौचालय जो डूब गए हैं। डूब नहीं गए किनारों पे क्या अरे शौचालय नहीं डूबे हैं, शौचालय नहीं डूबे हैं। इतना शौचालय हमने बनवाया है जो विश्व का रिकॉर्ड है।
सर उस रिकॉर्ड को हम तोड़ने की और जोड़ने की बात नहीं कर रहे। हमारा सवाल ये कि बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से जो गांव से बाहर आ गए हैं लोग, उनके लिए जो सड़कों के किनारे रहे, जो बंधों पे रह रहे हैं, उनको शौचालय की क्या व्यवस्था? क्योंकि प्रधानमंत्री का ये है कि कोई अच्छा ये बताइए, बाढ़ आपदा होती है, हर आदमी टेम्परेरी नहीं, अभी है कि रैली हो तो वहाँ पे मूवेबल बाथरूम हाँ तो यहाँ भी मोबाइल बाथरूम है, आप लोग घेर करके अपना बना लिए हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। सड़क किनारे शौचालय बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। सड़क के किनारे 98 में बाढ़ आई थी, लोग बड़े बड़े करोड़पति से प्रधानमंत्री उस समय सोए थे, अटल जी थे शायद। ये पास 29 गांव का जनप्रतिनिधित्व है। चूंकि गोरखपुर के इस हिस्से में जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पे बाढ़ है, महुआ डावर चौराहे पे हम हैं और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके क्षेत्र के सभी गांव लगभग मैरून हो चुके हैं। क्या व्यवस्था है शासन की, क्या व्यवस्था है सरकार की, और आपकी क्या तैयारियां हैं? चूंकि आप लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या मांगे हैं सरकार से और क्या उपलब्ध हो पाई हैं? जी, ये जैसे बाढ़ग्रस्त एरिया हमारा है, जो हमारा वार्ड नंबर 29 में ज़्यादा गांव लगभग पहले से बाढ़ग्रस्त हैं, और चूँकि पानी एक बैग बढ़ा है, इसलिए जो पहले जो गांव जहां पर पानी ज़्यादा पहुंच रहा है उसको पहले नाव पहुंचाई गई है। फिर बारी बारी से जहां तक पानी जा रहा है, जहां तक हर जगह लगभग नाव को पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद कोशिश किया जाए उस गांव में पहुंच करके वहां देखा जाए कि क्या आवश्यकता है, राशन पानी, खाने की, दवा की, जो भी व्यवस्था जानकारी हो रही है। साथ में अधिकारियों को लेकर भी चला जा रहा है, उनके सामने बात हो रही है, वहाँ पहले दवा पहुँचाया जाए या राशन पहुँचाया जाए, जो भी सुविधाएँ हैं उनको तत्काल पहुँचाया जा रहा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था, चूंकि बाढ़ आई है तो बीमारियां भी तमाम सारी लेकर आई हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं? क्या कोई कैंप वगैरह लगवाया? जी, अभी कल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था पार्टी की तरफ से, जिसमें हर ग्राम सभा से 2-2 कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है। वो गांव में घूमेंगे और जो भी मरीज हैं उनको एक थर्मामीटर मिला हुआ है और उनको एक व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है। उनको थर्मामीटर से उनके बुखार अगर हुआ तो चेक करेंगे, उस एक ऑनलाइन नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे पार्टी को, डॉक्टर वहाँ को उपलब्ध कराया जाएगा। और कैंप, जैसे अभी परसों कैंप चपरहट खोरठा गांव में लगा था, दवा वितरित किया गया। कल यहीं चपरहट के लिए कैंप लगेगा महुआ डाबर। देखा जा रहा है जहां आदमी आसानी से उपलब्ध हो जाएं, या तो गांव में ही वहां कैंप लगाकर कल प्लान है चपरहट गांव के लिए भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाया। राशन किट बांटा जा रहा है, क्या क्या सामग्री दी जा रही है लोगों को और कितना? लगभग 3 पैकेट है। 3 पैकेट में जिसमें एक गत्ते में 10 किलो आटा है, चावल है, 2 तेल है, 2 किलो दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, 2 पैकेट मोमबत्ती है, 2 पैकेट माचिस हैं, 10 किलो आलू हैं, और भी जो ज़रूरत के सामान है उसमें पैकेट में पॉलीथीन है, एक पानी के लिए गैलन है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि लगभग हमारे समझ से एक इंसान को लगभग 25 से 3 हज़ार का लगभग वो सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन से और क्या मांगे हैं जिसके लिए सुविधा हो जाए लोगों को, आमजन को, क्योंकि आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अभी हम हमारे यही है कि अब जो भी अभी चूँकि पानी 2-4 दिन हुआ है, पानी घटेगी तो बीमारियां और हो सकता है बढ़ेगी, इसलिए प्रशासन और शासन से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा को लाभ पहुंचाया जाए। राशन की सुविधा पहुँचो कि जो कि लोकल का बेल्ट है, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको राशन उनके पास पहुंचाया जाए कि ताकि वो जो 10 दिन 15-20 दिन उनका इसमें आसानी से चल जाए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।